नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा। आप देख रहे हैं बिहार टॉप। फटाफट खबरों में आज बात होगी बिहार की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने राय और सुझाव में लिखकर जरूर भेजना है। पहली खबर, बिहार के राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा, सरकार पर लगाया ये आरोप। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। पहले ही दिन सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सरकार की प्राथमिकताओं और विकास कार्यों की रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सरकार ने सतत प्रयास किया है। कोरोना मरीजों की संख्या काफी घटी है, टीकाकरण कार्य भी चल रहा है, मगर लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य सरकार विकास के साथ न्याय का काम कर रही है। दूसरी खबर, किसी ने साइकिल की सवारी की तो कोई मिट्टी का चूल्हा लेकर पहुंचा, बिहार के विधायकों का अनोखा अंदाज। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के विधायकों ने विरोध का पुराना तरीका अपनाया है। कोई साइकिल पर चलकर आया तो कोई मिट्टी पर चूल्हा लेकर आया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए आरजेडी के महुआ से विधायक मुकेश रोशन ने साइकिल की सवारी की और इनका दावा है कि साइकिल से अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ, हाजीपुर से पटना बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। तीसरी खबर, बिहार बजट सेशन 2021 बजट सत्र का हुआ आगाज। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। आज शुरू हुई सत्र 24 मार्च तक चलेगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई है। राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों का संबोधित किया। अपने अभिभाषण की शुरुआत में उन्होंने सदन की सभी सदस्यों को स्वागत किया और उन्हें बधाई भी दी। चौथी खबर, पार्टी में टूट से नाराज एलजेपी ने कहा जेडीयू को मुबारक हो बिहारी फर्स्ट मुहिम के गद्दार। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मौजूदगी में एलजेपी के मुख्य प्रमुख नेताओं समेत कुल 208 एलजेपी नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया। एक साथ पार्टी के इतने नेताओं के चले जाने से एलजेपी काफी गुस्से में है और जेडीयू को जमकर खोस रही है। 208 पार्टी नेताओं के जेडीयू में जाने के बाद एलजेपी ने कहा है कि बिहारी फर्स्ट मुहिम के गद्दार जेडीयू को मुबारक हो। पांचवी खबर, मूर्ति विसर्जन के दौरान उपद्रव, छात्रों ने डीजे बजाने के विवाद में की मारपीट और तोड़फोड़। बिहार के दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान की रात में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मोहल्ला वासियों और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें जमकर मारपीट और रोडेबाजी हुई। मिली जानकारी के अनुसार पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र मां सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। छठी खबर, चुनावी रंजिश में पैक्स अध्यक्ष के रिश्तेदार की हत्या, दिन दहाड़े एनएच पर अपराधियों ने मारी गोली। बिहार में चुनावी रंजिश में हत्या और मारपीट का सिलसिला जारी है। ताजा मामला वैशाली जिले के इमादपुर का है, जहां पर अपराधियों ने एनएच पर दिन दहाड़े पैक्स अध्यक्ष के रिश्तेदार की गोली मार के हत्या कर दी। चुनाव में हार से बौखलाए विरोधी पक्ष के लोगों ने पैक्स अध्यक्ष के जेठ की हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर हत्या कर दी। सातवीं खबर, बिहार में नवच्छिया ज्वेलरी दुकान का शटर काट के उड़ाए 44 लाख रुपए, सीसीटीवी में हुए कैद चोर। आठवीं खबर, बिहार क्राइम, दोस्त की शादी में शामिल होने गए थे सहरसा के जमीन कारोबारी की पूर्णिया में गोली मारकर हत्या। जमीन की खरीद बिक्री करने वाले सहरसा के युवक की पूर्णिया में गोली मारकर के बदमाशों ने हत्या कर दी। घटना देर रात की है। मृतक राजकुमार सिंह दोस्तों के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए पूर्णिया के चित्रवड़ी रोड स्थित विवाह भवन में गया था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसका साथ विवाद हो गया। रात के करीब 11:30 बजे स्कूटी पर सवार 3 लोगों ने उसे गोली मार के मौत कर दी। नौवीं खबर, बिहार में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में मैट्रिक परीक्षा देकर लौट रहे थे 2 भाइयों की मौत। ऑटो बाइक के बीच हुई टक्कर। सड़क हादसे में बोधगया प्रोजेक्ट कन्या स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा देकर के घर लौट रहे 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। परीक्षा खत्म होने के बाद एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर बोधगया से बोरडिया गांव जा रहे थे। इसी क्रम में बसानी गांव के पास हुई विपरीत दिशा में आ रही ऑटो के साथ जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में गौतम कुमार और विक्की कुमार शामिल हैं। मृतक दोनों सहोदर भाई थे। 10वीं खबर, एक सप्ताह की कड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों को मारने वाली बाघिन पकड़ी गई। ट्रैंक्विलाइजर गन से किया बेहोश, इलाज के लिए पटना चिड़ियाघर भेजी गई। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के मानपुर व गोवर्धना रेंज में 3 लोगों का शिकार करने वाली बाघिन को एक सप्ताह की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बेहोश कर लिया और पकड़ भी लिया। उसे देखभाल व इलाज के लिए पटना चिड़ियाघर भेज दिया गया है। व्यायाम परियोजना के निदेशक हेमकांत राय ने बताया है कि बाघिन को दोपहर में उस वक्त बेहोश किया गया जब वह गन्ने के खेत से निकलकर पास के एक वाटर होल में पानी पीने के लिए पहुंची थी। 11वीं खबर, विकास दिवस के रूप में मनेगा नीतीश कुमार का जन्मदिन, जेडीयू ने की है तैयारी। आरसीपी सिंह बोले, हर गांव, कस्बा व बूथ पर होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजप्रसाद सिंह ने यह घोषणा की है कि गौरतलब हो कि सन 1951 में नीतीश कुमार 1 मार्च 2021 को अपना 70वां साल पूरा करेंगे।
12वीं खबर, पशुपालन व मत्स्य विभाग से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। राज्यपाल फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि पशुपालन व मत्स्य विभाग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मत्स्य पालन के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर बन रहा है। दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। इस देश में आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर होगा। वे पिपराठी कोठी किसान विकास केंद्र परिसर में आयोजित 2 दिवसीय पशु आरोग्य मेले के उद्घाटन के बाद पशुपालन को संबोधित कर रहे थे। 13वीं खबर, लॉकडाउन में भी बढ़ गए हादसे, प्रतिशत वृद्धि में बिहार का ये जिला टॉप पर, अन्य जिलों के आंकड़ों में भी जाने हाल। बिहार का नवगछिया छोटा सा पुलिस जिला है। इसके बावजूद यह जिला न सिर्फ अपराध बल्कि सड़क हादसों के लिए भी पूरे राज्य पर ध्यान और खींच रहा है। 2019 और 2020 में हुई सड़क दुर्घटनाएं और उसमें होने वाली मौतों की संख्या पुलिस में समीक्षा की गई है। इसमें पता चला है कि 2019 के मुकाबले 2020 में सड़क दुर्घटनाओं और उसमें होने वाली मौत में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि नवगछिया में हुई है। पिछले साल लॉकडाउन के बावजूद यह वृद्धि देखी गई है। CID के पदाधिकारी ने इसको लेकर जिला पुलिस को सतर्क भी किया है। दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर कार्रवाई करने को भी कहा है। 14वीं खबर, बिहार के मोतिहारी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प, 22 जख्मी, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बिहार के मोतिहारी जिले में मूर्ति विसर्जन को लेकर के हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 22 लोग जख्मी हो गए। मुजफ्फर थाने के भौरलिया मुजफ्फरपुर टोला का यह मामला बताया जा रहा है। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया है और बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद में 2 गांव के लोग आपस में उलझ गए। झड़प को लेकर एक पक्ष ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप से सड़क जाम समाप्त हो गया है, लेकिन अभी तक तनाव की स्थिति देखते हुए भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। 15वीं खबर, लालू प्रसाद यादव की जमानत और जेल मैनुअल उल्लंघन पर सुनवाई, कल सजा की आधी अवधि काट लेने का किया है दावा। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ठुमका कोषागार के अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि काट लेने का दावा करते हुए लालू प्रसाद ने जमानत मांगी है। CBI कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से दस्तावेज पेश करते हुए कहा गया था कि उन्होंने 22 माह से अधिक जेल में बिताए हैं। यह अवधि 8 फरवरी को पूरी हो गई है, इस कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। 16वीं खबर, मोबाइल पर 3 तलाक, 2 बच्चों को लेकर रुखसाना अब मांग रही इंसाफ। शादी के बाद से ही दहेज के लिए सोहत करता था परेशान। बिहार के शेखपुरा में मोबाइल फोन पर 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। अररी थाना क्षेत्र के चोरदर दरगाह की रुखसाना खातून को उसके पति ने मोबाइल पर 3 तलाक दे दिया। तलाक दिए जाने के बाद पीड़िता रुखसाना अपनी मां और बेटे के साथ SP को आवेदन सौंपकर पति और ससुराल के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा के गुहार लगाई है। 17वीं खबर, बिहार में कोरोना टीका का दूसरा डोज देने 17वीं खबर, बिहार में कोरोना टीका का दूसरा डोज देने कम आ रहे हैं हेल्थ वर्कर। सप्ताह में मात्र 2 दिन दिया जाता है वैक्सीन का दूसरा डोज। बिहार में कोरोना टीका का दूसरा डोज लेने के स्वास्थ्यकर्मी कम आ रहे हैं, जबकि ये टीका का पहला डोज 28 दिन पहले ही ले चुके हैं। पहला डोज ले चुके स्वास्थ्यकर्मियों के लिए दूसरा डोज जरूरी है, क्योंकि दूसरा डोज देने के बाद ही शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। 18वीं खबर, बिहार में नेपाल बॉर्डर से कुर्सेला तक कोसी नदी में डॉल्फिन समेत जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू। नेपाल बॉर्डर से सुपौल सहरसा होते हुए कटिहार के कुर्सेला तक कोसी नदी में पल रहे डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी, सांप और सहित अन्य जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। पहले कोसी नदी के किनारे गांवों में रहने वाले ग्रामीणों का फीडबैक लेते हुए जानने की कोशिश की गई है कि कितनी संख्या में प्रकार के डॉल्फिन सहित अन्य जल जीव वहां पर रहते हैं। 19वीं खबर, निजी अस्पताल व होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों की मौत पर नहीं मिल रहा है मुआवजा, भटक रहे हैं परिजन। निजी अस्पताल व होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों की मौत होने से उनके परिजनों को मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों में भटकना पड़ रहा है। कागजी पेज फंसने से इनकी फाइल CO कार्यालय से आपदा और स्वास्थ्य विभाग से कार्यालयों में चक्कर काट रही है। इस कारण जून जुलाई में जिन कोरोना मरीजों की मौत हुई थी, उनके परिजन आज तक मुआवजे के लिए दौड़ रहे हैं। 20वीं खबर, CM नीतीश का निर्देश, ITI में छात्रों को नई तकनीक की ट्रेनिंग दें, ऑनलाइन के साथ फिजिकल प्रशिक्षण का भी व्यवस्था करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ITI में छात्रों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दें, छात्रों को ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था दें। CM नीतीश ने कहा है कि नई तकनीक के सीखने से युवाओं में बेहतर रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री के समक्ष श्रम संसाधन विभाग ने ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया था। इस दौरान बताया गया कि राज्य के सभी 149 ITI में टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। 21वीं खबर, बैंक में बवाल, किशोरी व परिजन ने एक बैंक कर्मी को पीटा। किशोरी का आरोप है कि अश्लील बातें कर रहा था बैंक कर्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाने के शेरपुरा स्थित एक सरकारी बैंक में अश्लील टिप्पणी व छिड़खानी पर बवाल हुआ है। आरोप लगाने वाली किशोरी व उसके परिजन ने आरोपित बैंक कर्मी की पिटाई भी कर दी है। धक्का देने से उसका सिर भी फूट गया है। आरोपित व बैंक के अन्य कर्मियों ने भी मिलकर किशोरी व परिजन की पिटाई कर दी है। घटना से बैंक में अफरा तफरी रही है। सूचना पर सदर थाने की दरोगा पूर्णिमा कुमारी दलबल के साथ पहुंची हैं। किशोरी, उसकी मां, दादी और सहेली को हिरासत में ले लिया है।
और सबको थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने बताया है कि बैंक का सीसीटीवी खंगाल करके सच्चाई का पता लगाया जाएगा। देर रात तक किसी भी पक्ष से शिकायत नहीं की गई है। 22वीं खबर, किसानों का रेल रोको। यूपी बिहार में पटरियों पर उतरे किसान, पुलिस से झड़प, राजधानी एक्सप्रेस भी रोकी गई। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन के लोग रेल की पटरियों पर उतर आए हैं। यूपी बिहार के कई जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कई स्थानों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई है। किसानों ने कई दिन पहले ही दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में रेल को रोककर अपना विरोध दर्ज कराने की घोषणा भी की थी। रेलवे और जिलों के प्रशासन ने विरोध को विफल करने के लिए पहले से तैयारियां की थी, लेकिन इसके बाद भी किसान रेल पटरियों तक पहुंच गए। कई स्थानों पर इससे रेल सेवा भी प्रभावित हुई। राजधानी एक्सप्रेस को भी इसके कारण रुकना पड़ा। 23वीं खबर, कटिहार और सहरसा से खुलने वाली है ये 14 ट्रेनें, अगले आदेश तक रद्द। कई ट्रेनों का रूट भी बदला। बिहार में खगड़िया रेलखंड पर चलने वाली 2 जोड़ी मेमू पैसेंजर सहित 7 जोड़ी ट्रेनें विभिन्न तिथियों में स्थगित रहेंगी। वहीं कई ट्रेनों का मार्ग भी बदल दिया जाएगा। सोनपुर मंडल के पचफाड़ रेलवे स्टेशन पर गार्ड की रिमॉडलिंग के लिए होने वाली एनआई और एनआई कार 25 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। इसको देखते हुए तिथियों में कई ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। 24वीं खबर, किसान आंदोलन के समर्थन में रेल चक्का जाम। बिहार में दिख रहा है छुटपुट असर, पटरी पर उतरे नेता। दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों का समर्थन में बिहार ने विपक्षी नेताओं समेत प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में जमालपुर मुंगेर के किसान मुंगेर रेलवे स्टेशन की पटरी पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनसीपी और माले कार्यकर्ताओं ने रेल को रोक करके आंदोलन के शरीक हुए हैं। वहीं व्यवस्था बनाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ मुंगेर स्टेशन पर पहुंची हुई है। 25वीं और आखिरी खबर, बीपीएससी 31st बिहार जूनियर सर्विस मेंस 2021 कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू। इस तारीख को हो रही है परीक्षा। बिहार 31वीं न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार कल से बीपीएससी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 19 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 18 मार्च 2021 तक चलेगा। बिहार 31वीं न्यायिक सेवा की प्री परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार 2369 उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। फटाफट खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई राय है या सुझाव है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उनके जवाब भी हम तक पहुंचते रहें। और जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते एक नई अपडेट के साथ।